ये लड़का हर रात पैरालाइज्ड बुढ़े को नींद की गोली देकर सलीना के साथ घपाघप करता। सलीना भी अब लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन एक दिन इनको ये सब करते हुए घर की नौकरानी ने देख लिया। उसने दोनों को देखा और सब कुछ समझ गई। एक दिन लड़का पैरालाइज्ड बुढ़े को दवाई देते समय बुढ़ा उसके कॉलर पर सेलेना की एक बाल देख गुस्से में उसके ऊपर ये कर देता है। ये देखकर लड़का गुस्से में आकर बुढ़े को मारने ही जा रहा था कि उतने में ही वो खुद को रोक लेता है। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर धीरे धीरे वापस बुढ़े के पास आता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन अब बुढ़ा बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह उसे समझ नहीं पा रहा था। सुबह आदमी से मिलने के लिए उसका वकील आता है। आदमी बार बार अपनी बीवी और लड़के के अफेयर के बारे में बड़बड़ाता रहता है, लेकिन वकील उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। यहाँ पर वकील की चुप्पी और उसकी असंवेदनशीलता साफ दिख रही थी। असल में उसकी नजरें हमेशा से सेलेना पर थीं। वह मौका देख रहा था और उसने एक चाल चल दी। वह सेलेना से कहता है, पति के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए तुम मेरे घर आ सकती हो। सेलेना को यह बात तुरंत समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वकील भी केवल अपनी फायदा उठाने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन सेलेना ने खुद को इस जाल से निकलने के लिए और भी चतुराई से अपनी चाल चलने का मन बना लिया। इसलिए वह हाँ कह देती है। अब सेलेना वकील के घर जाती है, जहाँ से वह एक और अजीब मोड़ ले आती है।